हेलो, सोनम सैनी एजुकेशनल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका फुलवारी का पाठ 11 जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। उसकी जो कार्य पुस्तिका है उसका काम करेंगे हम। सबसे पहला प्रश्न है शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। तो कौन कौन से शब्द है? पहला शब्द है अध्यापक, तो अध्यापक का होगा अध्यापिका। छात्र, छात्र का होगा छात्रा। क्या होगा? पुत्र, पुत्र का होगा पुत्री। पुरुष, पुरुष का होगा स्त्री। ठीक है, आगे देखते हैं शुद्ध और शुद्ध उच्चारण लिखिए। तो शुद्ध उच्चारण क्या होगा? एक तरफ अशुद्ध लिख दिया, एक तरफ शुद्ध। तो आश्चर्य, आश्चर्य का ये चाय की जगह या के ऊपर रह जाएगा। कुशार्क, कुशार्क, कुशार्क में छोटा सा आएगा। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बनेगा। संघर्ष, संघर्ष से पे रह आएगा। आकर्षित, आकर्षित। रुष्ट, रुष्ट ऐसे बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों में ता लगाकर शब्द बनाइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे है निर्धन, तो निर्धन में अगर ता लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? निर्धनता। क्या बन जाएगा? निर्धनता। तो अगर वाक्य प्रयोग करेंगे जिसमें निर्धनता आता हो तो क्या आएगा? निर्धनता जीवन के लिए अभिशाप है। आगे है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र में अगर ता जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? स्वतंत्रता। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। चमक, चमक बनेगा चमकता। बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा। कोई भी वाक्य बना सकते हो जिसमें चमकता वर्ड आता हो। अध्ययनशील, अध्ययनशील में ता लगेगा तो अध्ययनशीलता। अध्ययनशीलता विद्यार्थी का सर्वश्रेष्ठ गुण है। तल्लीन, तल्लीन का बनेगा तल्लीनता। अपने कार्य, कार्य अपना जो कार्य होता है, अपने कार्य को पूरी तल्लीनता से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने जो काम है उसे पूरी तल्लीनता के साथ करना चाहिए। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का बनेगा अगर ता लगा दे तो क्या बनेगा? राष्ट्रीयता। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी। आगे देखते हैं। सही कथन के सामने सही और तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को हुआ था। सही है गलत? सही है। तिलक मंदबुद्धि बालक थे। सही है गलत? गलत है, क्योंकि बहुत कुशार्क बुद्धि थे, वे तो बहुत तेज बुद्धि के थे। ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक का विवाह सत्यभामा बाई से हुआ था। बिल्कुल सही है। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया। ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नीचे दिए गए सर्वनाम शब्द का बहुवचन रूप समझाइए और अन्य सर्वनामों के बहुवचन लिखिए। जैसे सर्वनाम दे दिया, एक तरफ बहुवचन दे दिया। वह का हो गया वे बहुवचन। यह का होगा ये। उसका, उसका का होगा उनका। ठीक है, कि जैसे है कि ये उसका पेन है, और अगर यही बात बोलते हैं बहुत सारों के लिए कि यह उनका पेन है, लेकिन नहीं पता किसका है। उनका, उनका में कोई भी हो सकता है, बहुत सारे हैं। ठीक है ना। उसके, उसके का क्या बन जाएगा? उनके। ठीक है ना। मेरा, मेरा तो एक का ही होगा कि ये मेरा घर है, और जब हम बोलेंगे ये हमारा घर है तो हमारे में सब आ जाएंगे परिवार के, है ना। हमारा, तो मेरा का क्या होगा? बहुवचन हमारा। किसका? किनका। इसका, इनका। इसका का जो बहुवचन होगा वो होगा इनका। आगे का प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसमें क्या आएगा? रत्नागिरी। तिलक कुशार्क, तो इसमें आ जाएगा बुद्धि के बालक थे। गए तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। काय का आधार मानते थे? स्वतंत्रता का। तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों गीता रहस्य, ओरियन, आर्टिक होम इन वेदास की रचना की। 3 पुस्तक लिखी थी उन्होंने जेल में। प्रश्न नंबर 7 क्या है? लोकमान्य तिलक के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंगों को लिखे। सिर्फ मैंने एक लिखा, इसमें तुम कोई से भी लिख सकते हो उनके जीवन के। एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था।
शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्नों को हल क्यों नहीं कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र ने कहा, मस्तिष्क में। मस्तिष्क यानी दिमाग में। और खड़े होकर शिक्षक द्वारा पूछे गए सभी सवालों को मौखिक रूप से हल कर दिया। ये उनके एक रोचक प्रसंग था उनके जीवन का। तुम इसमें कोई सा और भी लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? न समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना।